वृंदावन के मध्य में जो मोहन महल है, वहाँ पर सखियों ने लाडली लाल का उत्थापन करवा दिया है और जो आवश्यक वहाँ सेवाएं हैं वो पूर्ण करवाकर मोहन महल से मंगल कुंज की ओर ले जाने के लिए मोहन महल से बाहर ले आए हैं। मोहन महल के मणिमंडल पर काफ़ी सेवाएं सखियों ने की हैं। अलग अलग तरह की रंगोलियाँ और कलश अलग अलग। अच्छा, हो सके तो ब्रज भाषा में बोलो जरा, ब्रज भाषा में बोल देंगे? कोशिश। अब ब्रज भाषा में चिंतन करो, अच्छा लगेगा। मोहन महल का जो मणिमंडल है, वहाँ पे बहुत सारी रंगोली बनाई है सखी ने। अलग अलग तरह की मणियाँ हैं, अलग अलग रंगन की मणि हैं जिनके चूर्ण बना के और अलग अलग तरह की रंगोली बनाई है। फूलन की रंगोली है और अलग अलग प्रकार के जो पक्षी वहाँ पर लीलाएँ करते हैं उनको दिखा के भी रंगोली सखी ने बनाई है। अलग अलग तरह के कलश धरवाए हैं जिनमें राधा नाम और लाल जी को नाम श्री कृष्ण पधराए हुए। बीच में कलश के मध्य में नारियल लगा के और स्वस्तिक चिन्ह बनाए हैं और उन सबको देख के सखियाँ लाडली लाल को जो मणिमंडल पे लाई हैं उन्हें देख के लाल जी को और प्रिया जी को अत्यंत अंदर से आनंद की अनुभूति हो रही है। और उन चित्रकारी को देखकर और जो वहाँ मणिमंडल पर गमले धरवाए हैं उन्हें देख के प्रिया जी और उनमें जो चित्रकारी है उनको देख के लाल जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। आसपास में जितने भी पशु पक्षी हैं वो उनकी उस मंगल की झांकी को दर्शन करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और बाकी सभी सखी भी लेके और सीढ़ियों से उतरते हुए मणिमंडल से 5 सीढ़ियाँ उतर के मुख्य मार्ग की ओर ले जाते हुए प्रिया प्रीतम को मंगल कुंज की माई जा रहे हैं। जो मुख्य मार्ग है मुख्य रूप से उसके दोनों 16 फुट की कुछ उसकी चौड़ाई है। उसके दोनों बगल में नहरें हैं जो लगभग 8 फुट चौड़ी हैं। नहरों में अलग अलग रंगन के फूल खिल रहे हैं और बतख उनमें तैर रही हैं, हंस उनमें तैर रहे हैं। मोहन महल से 1.25 किलोमीटर आगे उत्तर और ईशान दिशा के मध्य में जो दिशा बनती है, कॉर्नर बनता है, वहाँ से मंगल कुंज का सीधा रास्ता है और बीच में कोई भी चौराहा या फिर और कोई भी मार्ग नहीं बट रहा है। तो सखियाँ लाडली लाल को वही मार्ग से ले जाते हुए मंगल कुंज की मांग ले जा रही हैं। दोनों तरफ अलग अलग रंगन की फुलवारी खिल रही है जहाँ में अनेक प्रकार की जो पक्षी हैं, मोर हैं, लाडली लाल को देख के बड़े प्रसन्न है कि नृत्य कर रहे हैं। खरगोश हैं, हिरन के बच्चे हैं। हिरन अपनी हिरनियों के साथ आकर जो वहाँ पर अभी ध्रुवा को चबा रहे थे, लाडली लाल ने देख के एकदम से चबाना बंद कर दिया और एक पलक बिना झपकाए भी इनकी रूप माधुरी को दर्शन कर रहे हैं। प्रिया प्रीतम उनको देख के और प्रसन्न हो रहे हैं। सखियाँ उनको देख के और भी ज़्यादा प्रसन्न हो रही हैं। सखियाँ जो लाडली लाल चले जा रहे हैं वे एक दूसरे देख रहे हैं क्योंकि उनकी छवि उस वक्त इतनी सुंदर हो रही है कि आँखें पूरी खुली ना है क्योंकि आलस भरो है और आँखें लाल लाल हो रही हैं क्योंकि अभी निद्रा पूरी तरह से खुली ना है। तो उस आलस भरी और लटपटी सी चाल देख के सखियाँ बड़ी प्रसन्न हो रही हैं और एक दूसरे को इशारों कर रही हैं कि देखो कैसी सुंदर छवि लग रही है। प्रिया प्रीतम आपस में देख रहे हैं लेकिन जैसे ही इनकी नज़र सखिन के इस तरह के इशारे में पड़े तो वे थोड़ी सी लजाए जाएँ और फिर तभी तो देख भी लग जाएँ। धीरे धीरे ले जाते हुए मंगल कुंज के परिसर में पहुँचें। वहाँ 5 सीढ़ियाँ चढ़ के मंगल कुंज को परिसर शुरू हो जाए जहाँ में चारों तरफ पीले रंग की फुलवारी खिल रही है। मध्य में बहुत बड़ी मंगल कुंज है जो पीले रंग की मणियों की बनी है। मंगल कुंज के चारों ओर मणिमंडल है, उसमें भांति भांति की आकृतियों की मणियाँ पीले रंग की जड़ी हैं और बहुत सुंदर चित्रकारी है रही है। वहाँ में आगे जाए के 4 सीढ़ी चढ़ के फिर मंगल कुंज का बरामदा है। बरामदे के मध्य में सुंदर 32 फुट 32 की मंगल कुंज है। जो मंगल कुंज की मणिमंडल है वहाँ पे चारों किनारों पे चारों तरफ सोने के गमले लगे हैं जो पीले रंग की मणियों से जड़े हुए हैं और इनमें पीले रंग के फूल खिले हैं। चारों तरफ की फुलवारी पीले रंग की है जिससे प्रतिबिंब से जो गमलों में हरे रंग के पत्ते खिल रहे हैं वे भी पीले रंग के से दिख रहे हैं क्योंकि चारों तरफ पीले रंग की फुलवारी है। ये फुलवारी जो है चारों तरफ से पीले रंग के फूलों की फुलवारी चारों तरफ से एक नहर से घिरी हुई है जिसके चारों तरफ मार्ग है और वो मार्ग के दोनों तरफ भी नहर है। नहर के दूसरी तरफ मेहंदी की क्यारी लग रही है। क्यारी से आगे जाके फिर अलग परिसर खत्म, मंगल कुंज को परिसर खत्म है के अलग कुंज हैं। उस मणिमंडल पे से लाडली लाल को ले जाते हुए अंदर मोहन महल में ले गए हैं। मोहन महल के बीच में एक बड़ी सी चौकी है। चौकी सोने की है और वहाँ के बीच में पीले रंग की मखमल की गद्दी लग रही है और पीले रंग की सुंदर चादर बिछ रही है क्योंकि इस वक्त थोड़े से ठंड हो रही है। तो लाडली लाल को, प्रिया जी को और लाल जी को सखी ने पीले रंग की
वस्त्र उड़ा दिए जैसे इन्हें ठंड का अनुभव ना हो, क्योंकि अभी भोर तो है गई है पर अभी उषा काल ही है, उजाला भी हो गया पर अंधेरा भी है और हल्की सी ठंडक है मौसम में। उस चौकी पर लाल लाल विराजमान करें। सुंदर सोने को एक बड़ा सा कलश कटोरा लेकर सखी आई है और एक जल की झाड़ी से जहाँ सुंदर हल्का सा गुनगुनों से और सुंदर सुगंध वालो जल है, बस दोनों लाल लाल के हाथ धुलवाएं, मंजन करवाए हुए, मुख धुलवाए हुए और एक सखी ला के सुंदर तौलिया सी दे के बिन की मुँह पुछवाए हुए, हाथ पुछवाएँ और फिर बिन से दूसरी सखी ने इशारों करके आगे की सेवा की व्यवस्था करवाइए। चौकी पे जहाँ पे दोनों लाल लाल बैठे हैं, बिन के बीच में एक सुंदर छोटी चौकी लगाइए, वहाँ पे वो पीले रंग की सुंदर गद्दी बिछ रही है और सुंदर सोने की बड़ी मणियों से जड़ी चौकी पे लाली लाल चौकी धरी है। लाली लाल दोनों तरफ आके बैठे हैं और एक दूसरे को एक आमने सामने देख रहे हैं। रंगदेवी जी के इशारे पर सखी श्री युगल प्रिया जी थाल लेके आ गई हैं। मोहन मंगल कुंज का जो भोजन है वो सोने के मणि में थाल में ला के दोनों के बीच में पधरा दिया है। मंगल कुंज में बीच में सबसे बड़ी यही चौकी है, या के बगल में एक सिंहासन और है जहाँ पे मंगल की आरती हुई करे। मंगल कुंज में 4 द्वार हैं और चारों द्वारों पर अलग अलग रंग अलग अलग तरह के अलग अलग आकृतियों के पर पीले रंग के सुंदर पर्दा लग रहे हैं। इन द्वारों के दोनों बगल में खिड़कियाँ हैं, खिड़की में अलग अलग तरह की लता चढ़ रही हैं और उन पर छोटे एकदम झीने से पर्दा लग रहे हैं जो खुले हुए हैं। चारों द्वारों के मध्य में जो कोने हैं उनमें अलग अलग छोटी छोटी और बड़ी चौकियाँ धरी हैं। इन चौकी में मंगल कुंज में आवश्यकता की जो सामग्री हुई करे वो सब बदलाई रही है। सखी ने पहले से तैयारी करके धर रखी है। मंगल कुंज में भोजन लाडली लाल के सामने सखी ने पधरा दिया है। बगल में 2-4 सखी ठाड़ी है गई हैं जो गाय रही हैं और 2-4 वाद्य यंत्र रह के बजावो शुरू कर रही हैं। मृदंग बजा रही हैं, काऊ बीणा बजा रही हैं। उनकी जब लाडली लाल ने भोजन शुरू करो है तो शुरू भी सोच रहे हैं पहले मैं करें कि ये करें, या विचार में थोड़ी सी आसमंजस में पड़ गए तो श्री लाल जी के बगल में जो सखी खड़ी उन्हें खिला रही है, तुम ही शुरू कर दो। लाल जी वहाँ में से पीरों से एक लड्डू उठाएं, लाल प्रिया जी के मुख में दें, लेकिन जैसे ही देखें कि सखी चारों तरफ से देख रही हैं, लाल जी बड़ी सकुचाएं और नेक सो खाए के मुँह नीचे कर लें। इतने में फिर प्रिया जी के बगल में जो सखी ठाड़ी हैं वे कह रही हैं अब तुम नेक करो, तो फिर प्रिया जी दूध को गिलास उठाएं और प्रिया जी लाल जी के मुख में दें। बाटन मोहन मंगल कुंज में मुख्य रूप से पीले भोजन की व्यवस्था करिए, क्योंकि थोड़ी सी ठंडक है इसलिए केसर वाला दूध है, मीठा दही है, छुहारे हैं और मुनक्के हैं, पीली बर्फियाँ हैं, बेसन के लड्डू हैं। इस तरह की जो उस वक्त के वातावरण के हिसाब से चाहिए वैसा ही भोजन सखी ने लाल लाल को मंगल के काजे बाल भोग दिया है। प्रिया प्रीतम प्रेम से पा रहे हैं, एक दूसरे की रूप माधुर्य देख रहे हैं। सखी बाई झांकी को दर्शन करके गाए रही हैं और सभी बात झांकी को और जो हैं दर्शन कर करके मोहित है रही हैं। बड़े सुंदर दर्शन करते करते धीरे धीरे लाल लाल एक दूसरे के रूप को उपान कर रहे हैं और भोजन को उपान कर रहे हैं। जैसे भी न लगो सखी ने अब नेतृत्व से हैं अब ना पाएंगे। जब वही रंगदेवी जी एक सुंदर कटोरा ले आई हैं, युगल प्रिया जी जल की झाड़ी ले आई हैं और पहले प्रिया जी के फिर लाल जी के हाथ धुलवा दिए और सुंदर कोमल पीले रंग को वस्त्र दे के हाथ पुछवा दिए। फिर रंगदेवी जी ने प्रार्थना करके दोनों ने चौकी से उठवाए के और मंगल कुंज में जो मंगल आरती को सिंहासन है जो पीले रंग को मणि से जड़ो बड़ा सुंदर और बड़ा विशाल का सिंहासन है, वह पे दोनों को विराजमान कर दियो है और सुंदर सोने की छोटी सी पान की डिबिया लेके और उनके आगे दिखाइए। लाल जी ने पान उठाया है और प्रिया जी को खवाया और वही पान प्रिया जी ने लाल जी को खवा दिया है। दोनों ने एक ही पान सिखाया। सखिया ऊपर या छोटी सी लीला देख के बड़ी आनंदित है गई और आपस में एक दूसरे को इशारा कर करके मुस्कुराने लग गई। फिर लाल जी और प्रिया जी जो वहाँ पे बैठ गए हैं, उनकी श्री रंगदेवी जी ने सोने की बड़ी बड़ी दीवलान में मणि की जोत जलाई है, जिनमें आग नहीं लग रही है पर मणि से ऐसा प्रकाश निकल रहा है कि ऐसा लग रहा है हमें जोत जग रही है। और सुंदर जोत से लाल जी की श्री रंगदेवी जी ने खूब सुंदर आरती करी है। पीले सिंहासन पर लाल पीले वस्त्र पहन के पीलो ही श्रृंगार करके ऐसे सुंदर शोभायमान है रहे हैं। झांकी ये देख के सभी सखियाँ खूब मोहित है रही हैं, खूब प्रसन्न है रही हैं। प्रिया जी रंगदेवी जो आरती कर रही हैं और सभी सखियाँ जयकारा लगा रही हैं। श्री युगल प्रिया जी बार बार जयकारा लगवा रही हैं। इस सुंदर झांकी को देख के हमारी गुरु पर सखी बड़ी मोहित है रही हैं और सुंदर झांकी के दर्शन करते हुए आरती को पूर्ण करके विश्राम करवाते हैं। और फिर लाल को श्री वो वृंदा सखी आए कह भाई टाइम कह रही हैं और प्रिया जी ने बन के प्राणी पर उन्हें दया दृष्टि करो, सभी तुम्हारे रूप माधुरी के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं तो नेक पधारो। तो जब वृंदा सखी की ऐसी बात सुने तो लाल जी प्रिया जी को हाथ पकड़े और सिंहासन से धीरे से ठाड़े हैं और लाल ले सभी सखी मंडल महुआ में
बरामदे से होते हुए 3 सीढ़ियाँ उतरें और मणिमंडल पे आ जाएं। वहाँ सुंदर सिंहासन पर प्रिया प्रीतम को विराजमान कर दें, क्योंकि पहले ही कह रही है कि सभी इंतजार कर रहे हैं तो एक बार तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। तो सभी मणिमंडल पे लाडली लाले विराजमान करें। सखियाँ चारों ओर से थोड़ी जो भी सेवा है उस वक्त चवर वगैरह की लेके वहाँ ठाड़िया जाएं। आवश्यकता नहीं है पर सुंदर दिखावे का वहाँ सभी सखी ठाड़िया जाएँ। जब वन के प्राणी पक्षी सबको पता लग जाए कि प्रिया प्रीतम मंगल भोग कर चुके हैं, मंगल आरती है गई है, अब वो उस आलस में से बाहर आ गए हैं, तो वो सब झांकी के दर्शन करने का जब वहाँ से आएँ तो जो मणिमंडल से 5 सीढ़ी उतर के मार्ग है उसके दोनों तरफ पुलिया नहर है। नहर के दोनों तरफ जो फुलवारी है वहाँ से छोटे छोटे खरगोश हिरन के बच्चे पुलिया को पार करके और सीढ़ी चढ़ के प्रिया प्रीतम के जोड़े आ रहे हैं, पर क्योंकि खरगोश के बच्चे बहुत ही छोटे हैं तो सीढ़ी से चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं पर चढ़ नहीं पा रहे हैं। पर लाडली जी अति करुणामयी है, इन्हें पता लग गए हैं कि वो दूर से झाँक रही हैं कि वो नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो एक सखी को इशारा कर रही हैं तो वो सखी इशारों पाते ही भस्ती सी गई है और वह गोद में उठाए के और सीधी लाए के श्री जी के गोदी में ही धर दिया। श्री जी बड़ी प्रेम से वह निहार रही हैं और वो क्योंकि बहुत ही छोटा है तो पहले तो वो डर ही गए कि मैं कहाँ से तो उठाया खाई धर दियो। जैसे वह अनुभव है करे मैं तो प्यारी जी की गोदी में आ गया तो बड़े प्रेम से वो भाई लोट पोट से होने लग गया। बात देख के ठाकुर जी बड़े एक तरह से तो सोचा कि प्रिया जी की गोदी तो हमारी है, तब तो एक तो ईर्ष्या सी आई पर बड़े प्रसन्न है वह देख के छोटे से बालक छोटे से खरगोश के शावा के देख के खरगोश के बच्चे देख के। फिर वृंदा सखी की जो सारी थी सारिका वो आके श्री लाल जी के कंधे पे बैठ गई और धीरे धीरे राधा नाम सुनाने लगी। अब ठाकुर जी तो भूल ही गए कि यहाँ का है रोए। लाल जी प्रिया जी गोदी में कोई खरगोश का बालक है या कछुआ है, वो बस बाई में खो गए। जब आसपास प्रिया जी ने देखो मोर आ गई हैं, मोरू नाच रही हैं, हंस बतख सब आ गए हैं, बस मेरी रूप माधुरी देख तो प्रिया जी एक सखी को इशारा करें कि जो अंदर भोजन के काजा कछु है तो इनके काजा कछु लाओ। तो ये रंग देवी खुदाई जामे और एक बड़े से थार में छुआरे एक थार में मुनक्का लेके और वहाँ प्रिया जी के समक्ष आके खड़ी जामे और प्रिया जी एक एक दाना उठा के एक एक पक्षी को कभी मोर को खवा रही हैं कभी बत्तख को खवा रही हैं। से लाल जी फिर एक सखी को इशारा करें भी अंदर से जाके मिठाइयन के थार उठाला में तो वे लाल जी हिरन के बच्चान को हिरन को कछु लड्डू खवा रहे हैं कभी बर्फ़ी खवा रहे हैं। उन सबन की झांकी देख के और भी ज़्यादा मोहित हो रहे हैं। ठाकुर जी और प्रिया जी बहुत ही ज़्यादा आनंदित हो रहे हैं। काफ़ी देर तक ये लीला चलती रहती है। उसके बाद फिर प्रिया प्रीतम उनको आगे की लीला का सखी उठाएं और सभी जो वन प्राणी वहाँ उन सबको साथ लेके ही मणिमंडल की 5 सीढ़ियों को उतर के मुख्य मार्ग पे आते हुए वन विहार के लिए चले जाते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।